हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और एंड में लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। फॉरबर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियाँ। काइली जेनर और कान्ये वेस्ट ने सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी सहित खेल सितारों ने शीर्ष 10 में अपना दबदबा बनाया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिनकी उम्र 52 वर्ष है। नेक्स्ट, एंडसाइंड बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एंडसाइंड बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाता खोल सकता है। नई सुविधा का उपयोग प्रोप्राइटरशिप साझेदारी के साथ साथ निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए चालू खाते खोलने के लिए किया जा सकता है। ऐप का नाम एंड्स कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन। वयोवृद्ध गीतकार अनवर सागर का जून 2020 में निधन हो गया। अनवर ने 80 से 90 के दशक में कई लोकप्रिय गीत लिखे। याराना, सलामी, आ गले लग जा और विजय पथ जैसी फिल्मों का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। अनवर सागर ने नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया। नेक्स्ट, ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। ट्यूलिप शहरी क्षेत्र में नए स्नातकों को अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ आत्महत्या और भ्रातृघातक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश ने पुलिस अधीक्षकों को मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारों और कर्मचारियों के लिए परामर्श की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एलजी ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारी को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वेतन ऐप के लॉन्च के साथ कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरण तक कभी भी पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट, फ्रांस भारत को सहायता प्रदान करेगा। फ्रांस ने कोविड-19 और चक्रवात अम्फान के संदर्भ में भारतीय समाज में कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन यूरो रियायत ऋण को अंतिम रूप दिया है। यह भारत में कमजोर लोगों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विश्व बैंक को मजबूत करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को प्रभावित होने वालों की सहायता के लिए जो भी आवश्यक हो समर्थन देने की पेशकश की है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने एक उपकरण विकसित किया। डीआरडीओ ने एक उपकरण सुमेरो पैक्स विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस करने में मदद करता है। इसने एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली विकसित की है जिसे पीपीई के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह 39 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान पर अच्छी तरह से काम करता है और पहनने वाले को बिना पसीने के आरामदायक और ठंडा रखता है। नेक्स्ट, राजीव रंजन कुमार केपीकेबी के नए सीईओ। गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का नया सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने पद पर आर.एम. मीना का स्थान लिया। उन्होंने तत्काल प्रभावी से आर.एम. मीना के स्थान पर 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व सीईओ आर.एम. मीना द्वारा केपीकेबी से 1026 उत्पादों को हटाने की सूची जारी करने के बाद यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट, के फोन परियोजना दिसंबर 2020 तक पूरी की जाएगी। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके भाग के रूप में के फोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना गरीबों को मुफ्त में और दूसरों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका और नासा के बीच सहयोग। दक्षिण अफ्रीका ने एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है, जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्ष यान मिशनों का समर्थन करेगा। इस सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा देश बन गया है जिसके पास एक दूरस्थ अंतरिक्ष स्टेशन है। स्टेशन चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक मानव अंतरिक्ष यान मिशन का समर्थन करेगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2020 का विषय जैव विविधता का उत्सव। पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहन करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 1974 में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास ने चेन्नई स्थित फर्म के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एक टचलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित करने के लिए चेन्नई स्थित फर्म सीमा इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है, जिसे कारों, वैन, बसों और यहां तक कि ऑटो रिक्शा में तैनात किया जा सकता है। यह डिज़ाइन एसी और डीसी बिजली आपूर्ति दोनों के उपयोग के लिए मापनीय है। सामग्रियों की पसंद में विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें तरल और जेल प्रकार के सैनिटाइजर के साथ सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को खेल रत्न के लिए नामांकन किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा की सिफारिश की है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अरपिंदर सिंह और मनजीत सिंह और एशियाई चैंपियन मध्य दूरी के धावक पीयू चित्रा को अर्जुन पुरस्कार की सिफारिश की गई है। इसके अलावा दूती चंद को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बसु चटर्जी का निधन। वयोवृद्ध फिल्म निर्माता बासु चटर्जी का जून 2020 में निधन हो गया। प्रख्यात निर्देशक को लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला व्योमकेश बक्सी के लिए जाना जाता था और पिया घर, रजनीगंधा, छोटी सी बात, बातों बातों में और खट्टा मीठा जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता था। 1969 में चटर्जी की पहली फिल्म सारा आकाश आगरा में बनाई गई थी। नेक्स्ट, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में 8 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिए हैं। रैंकिंग ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा संचालित की जाती है।
एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय की सूची में 6 भारतीय आईआईटी शामिल हैं। दिल्ली, खड़गपुर, रोपर, इंदौर, बम्बई और रुड़की। नेक्स्ट, अनीस कपूर हुरुन इंडिया आर्ट सूची में सबसे ऊपर। अनीस कपूर हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष पर हैं। सूची को चीन की कंपनी ने कला सांख्यिकी विशेषज्ञ artprice.com के साथ मिलकर बनाया है। यह सूची 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक नीलामी में अपने कार्यों की बिक्री के आधार पर शीर्ष 50 भारतीय कलाकारों की रैंकिंग है। कपूर ने 2019 में नीलामी में अपने कामों को 44.39 करोड़ रुपए में बेचकर सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट, गूगल ने सामाजिक दूरी के लिए ऐप विकसित किया है। गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। नए ऐप का इस्तेमाल संवर्धित वास्तविकता के तहत किया जाता है। नया ऐप शोल्डर उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके एक दृश्य सीमा बनाएगा और लगातार यह दिखाएगा कि उस दूरी को कौन तोड़ रहा है। अपने वातावरण में सामाजिक दूर के दिशानिर्देश की कल्पना करने में मदद करने के लिए शोल्डर वेब XR का उपयोग करता है। नेक्स्ट, भारतीय लेखक ने एक पुरस्कार जीता। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। उसने इसे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जीता। यह नफरत और पक्षपात के युग में प्यार के बारे में बात करता है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। पांडे को पहले पुष्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व बैंक WTO में 2 IAS अधिकारियों की नियुक्ति। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 सदस्यों वरिष्ठ IAS अधिकारियों राजीव टोपनो और ब्रजेंद्र नवनीत को क्रमशः विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में नियुक्त किया गया है। टोपनो को वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए अस्थायी मिशन में नवनीत को राजदूत नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की ये डेली करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए